नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है हो चुका है सफलतापूर्वक, और हमें जो है 100% एक्यूरेट जो जितने भी क्वेश्चन मिल चुके हैं वो सारे क्वेश्चन जो है हम इस क्लास में आपको कराएंगे। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा देखना, और सारे क्वेश्चन जो है कॉपी पेन लेकर बैठना, लिख लेना, इनका आगे के शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले तो आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो बच्चे सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, वहाँ पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का आज की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट की क्लास हम करा चुके हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये पुरस्कार से पूछ लिया गया था, अवार्ड से पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। ऑप्शन है साहित्य, खेल, संगीत या फिल्म। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है संगीत में। ऑप्शन नंबर सी है संगीत में। ग्रैमी अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार है। यह रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, और विभिन्न संगीत शैलियों में दिया जाता है। विभिन्न संगीत शैलियों में ये दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया है। विच लॉ हैज हिमाचल प्रदेश implemented to prevent cheating in रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। 5 वर्ष की कैद, 10 वर्ष की कैद, 1 करोड़ का जुर्माना, 7 वर्ष की कैद या 2 वर्ष की कैद। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है नकल रोकने के लिए। हिमाचल प्रदेश ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जो है 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ जुर्माना लगाने का कानून लागू किया है। यह कठोर कदम परीक्षा में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए है। इससे छात्रों और परीक्षा अधिकारियों में चेतना बढ़ेगी। कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित सुनिश्चित होगा इससे, और राज्य शिक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग WPL की नीलामी में अब तक की सबसे कम उम्र की खरीदी गई खिलाड़ी कौन बनी हैं। Who became the youngest player ever to be bought at the Women's Premier League action? दिया यादव और शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, मेघना सिंह। तो दिया यादव जो है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, 16 वर्षीय हैं वो। महिला महिला प्रीमियर लीग WPL की नीलामी में 16 वर्षीय दिया यादव अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जो है खरीदी गई हैं। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, इनको खरीदा गया है, 16 वर्ष की मात्र हैं। इस युवा खिलाड़ी के लिए खेलों में अवसर बढ़ते हैं। इससे जो है युवा खिलाड़ियों के लिए खेलों में अवसर बढ़ते हैं, और नीलामी में जो है प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाता है। दिया की सफलता से अन्य युवा खिलाड़ी को प्रेरणा मिली है। इससे क्रिकेट के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, और WPL में युवाओं को मंच देकर उनकी क्षमता को निखारा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुर्तगाल ने कौन सा विश्व कप जीत लिया है। पुर्तगाल ने कौन सा विश्व कप जीत लिया है। पुर्तगाल हैज ऑन विच फीफा वर्ल्ड कप। तो पुर्तगाल ने जो है अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है। ऑप्शन नंबर एज के अंडर 17 वर्ल्ड कप। पुर्तगाल ने फीफा अंडर 17 विश्व कप जीत लिया है।
इस जीत से युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की क्षमता और टीम भावना सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुर्तगाल की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल प्रणाली की सफलता भी दिखती है। इससे फुटबॉल विकास और खेल नीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और टीम की रणनीति, तकनीकी और आत्मविश्वास इस जीत का आधार रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू और गणेश वासुदेव मालवार मालवांकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बलराम जाखड़। तो गणेश वासुदेव मालवांकर जो थे वो प्रथम थे लोकसभा अध्यक्ष। भारत की पहला लोकसभा 1922 में बनी। गणेश वासुदेव मालवांकर पहले स्पीकर थे। उन्होंने संसदीय परंपराओं की नींव रखी और स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वे संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है। यह भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक पद है। अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? धुआंधार फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मेढ़ाघाट जबलपुर के पास है। यह पानी गिरते हुए धुएं जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम धुआंधार पड़ा। यह प्रमुख पर्यटन स्थल है। और यह जो है संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल, हीराकुंड, टिहरी या सरदार सरोवर बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी कि बड़ा बांध जो टिहरी बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। यह भागीरथी पर बना। कहाँ बना है? यह भागीरथी पर बना है। यह जल विद्युतीय और सिंचाई में सहायक है। एशिया के प्रमुख बांधों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? टिहरी, भाखड़ा नांगर, हीराकुंड, नागार्जुन। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। यह महानदी पर बना है। इसकी लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बाढ़ नियंत्रण में सहायक है और स्वतंत्र भारत की पहली प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि चमेरा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? चमेरा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट इंडिया? चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चमेरा बांध जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित। कहाँ? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चमेरा बांध रावी नदी पर बना। कहाँ बना है? चमेरा बांध कहाँ बना है? चमेरा बांध जो है रावी नदी पर बना है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित। कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह एक जल विद्युतीय परियोजना है। यह एक जल विद्युतीय परियोजना है। इससे बिजली उत्पादन होता है। क्या होता है? इससे बिजली उत्पादन होता है। यह उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आपूर्ति में सहायक है। हिमाचल प्रदेश जल विद्युतीय राज्य माना जाता है। हिमाचल प्रदेश जल विद्युतीय राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किकली नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? किकली नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? किकली डांस बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो किकली नृत्य जो है वो भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। किकली पंजाब का लोक नृत्य है। यह मुख्यतः युवतियों द्वारा किया जाता है। इसमें हाथ पकड़कर गोले घुमाव होता है। त्योहारों और मेलों में किया जाता है। यह पंजाबी संस्कृति का प्रतीक है। भांगड़ा पुरुषों का नृत्य है और किकरी महिलाओं का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट मैन स्पेसक्राफ्ट इन रीच द मून? अपोलो 8, अपोलो 10, अपोलो 11, वाइजेल 1। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये अपोलो 11 है। अपोलो 11 मिशन 1969 में भेजा गया था। 1969 में भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रांग पहले मानव थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग पहले आदमी थे जो चंद्रमा पर कदम रखा था। यह नासा का ऐतिहासिक मिशन था। यह नासा का ऐतिहासिक मिशन था। मानव सहित पहली सफल चंद्र लैंडिंग थी। ठीक है। मानव सहित यह पहली सफल लैंडिंग थी। इसने अंतरिक्ष विज्ञान में नया युग शुरू किया है। यह एक छोटा सा कदम कथन यह एक छोटा कदम कथन यहीं से जुड़ा है। ठीक है। तो नील में आर्मस्ट्रांग जो है ये अपोलो 11 मिशन 1969 में भेजा गया था। इसमें नील में आर्मस्ट्रांग गए थे। ठीक है। और इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है।
ये चंद्रमा पहुंचाना प्रमुख मानव युक्त अंतरिक्ष कौन सा है? अपोलो 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, अपोलो 11। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा माना जाता है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट स्टार इन यूनिवर्स? सूर्य, सीरियस, स्पाइनल, ओरोगी या अल्फा सेंटारी? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा किसे माना जाता है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा किसे माना जाता है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है स्पाइलन ओरोगी को माना जाता है। स्पाइलन ओरोगी स्टेफेनसन 2.28 स्पाइनल ओरोगी को जो है सबसे बड़ा माना जाता है। यह एक रेड सुपर जायंट तारा है। इसका आकार सूर्य से हजारों गुना बड़ा है। सूर्य से हजारों गुना बड़ा है। यह मिल्की व आकाश गंगा में स्थित है। खगोलीय विज्ञान में इसे अब तक का सबसे बड़ा तारा मतलब ज्ञात तारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा नदी दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। तो जो है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। यह दक्षिण भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। यह कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में बहती है। ये कृषि और सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ? वेन वाज गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर्म इन सेपरेट स्टेट? मतलब गुजरात और महाराष्ट्र मतलब एक एक मतलब स्टेट को दर्जा इनको कब मिला? मतलब नए नए स्टेट कब बने पूछ रहा है। मतलब ये सेपरेट स्टेट कब बने ये पूछ रहा है। तो गुजरात और महाराष्ट्र का गठन जो हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 मई 1960 को हुआ था। पहले बम्बई राज्य का संयुक्त राज्य था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात बने। महाराष्ट्र की भाषा मराठी और गुजरात की भाषा गुजराती थी। महाराष्ट्र की भाषा मराठी, गुजरात की भाषा गुजराती थी। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यानी कि IGRUA कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? वेयर इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी IGRUA लोकेटेड? लखनऊ, रायबरेली, फुर्सतगंज, अमेठी या फिर कानपुर? तो ये जो है फुर्सतगंज अमेठी में है। IGRUA भारत की प्रमुख पायलट परीक्षण अकादमी है। यह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ से कमर्शियल पायलट तैयार किए जाते हैं और परीक्षाओं में जो है स्थान अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की कांस्टेबल की क्लास में उसके आज की जो है आरआरबी की क्लास में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी की क्लास में आज पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? थ्रोट हाउ मैनी इंडियन स्टेट डस इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? मतलब कैनेसर पासेस यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से भी गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भारत की उष्णकटिबंधीय में रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी समुद्र तटरेखा रेखा मतलब भारत की सबसे समुद्र तटरेखा किस राज्य की है? विच इंडियन स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात? तो गुजरात जो है वो गुजरात समुद्र तट रेखा जो है लगभग 2340 किलोमीटर लंबी है। यह भारत की सबसे यह भारत में सबसे अधिक है। यह अरब सागर के किनारे स्थित है। गुजरात में कई प्रमुख बंदरगाह हैं और यहाँ से समुद्री व्यापार भी अग्रणी होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका तिब्बत से है उद्गम। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत मानसरोवर झील के पास से होता है। तिब्बत में इसे यारलुंग त्यांगपो कहा जाता है और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम में यह ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है। यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है।
यह नदी बांग्लादेश में जाकर पद्म नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है। ऑप्शन नंबर सी के दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग घेरता है। यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके ऊपर में सतपुड़ा और दक्षिण में पश्चिम घाट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? तो ये जो है दक्कन का पठार है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड। तो ये जो स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन बाघ अभयारण्य जो है पश्चिम बंगाल में स्थित। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित। यह विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेटरी वन क्षेत्र है। यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित। कहाँ स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। यहाँ ज्वारीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। या उड़ीसा उमरिया जिले में स्थित है। यह क्षेत्र बाघों की अधिक संख्या के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बांधवगढ़ किला भी स्थित है। यह पहले एक शिकार गाह था। यह एक वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।